क्या बातें कर रहे थे। नाज़िम मैंने तो उसको ऐसे ही बोला है बाल कटवाने का। सोया हुआ पड़ा और ये रहा किट्टू इसको देख रहे हैं। नॉर्मल सी एक स्टोरी सुना देते हैं जो हम तीनों के साथ हुई होगी, हॉरर स्टोरी। मुझे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखा था, वाइट कपड़ों में थी, उसके बाल आगे थे, तो जैसे ही मैं उतरा मैंने उसके बाल ऊपर किए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू एहतिशाम यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि कल का जिसने व्लॉग नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा। वैसे तो सबने देख ही लिया होगा, अच्छे बच्चों तुम लोग माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मामा बताएंगी, मम्मा बताएं। ये बताना चाहती हूँ कि हमारी चुड़ैल ने बाल कटवा लिए। मैंने बाल कटवा दिए गाइस। जिसने देखा नहीं है कल का व्लॉग वो जाके देख लो, उसको पता चल जाएगा कि मैंने बाल खुद से काटे हैं और मामा मुझे काटने नहीं दे। अच्छा मैं बताती हूँ मामा ने मेरे साथ किया क्या है। चलो भाई। इन्होंने मुझे बोला कि बाल काट लेना और मैं बाहर आके बैठ गई। पहले तो मैंने परमिशन ली, मामा मुझे बाल कटवाने का दिल चाह रहा है, पार्लर लेके जाइएगा कटवाएंगे। फिर उन्होंने बोला हाँ सही है। उसके बाद ये बाबा के साथ अंदर बैठी हुई थी, मैं बाहर सोफे पे बैठ के फ़ोन यूज़ कर रही थी। फ़ोन में नहीं, मैं ऐसी कोई शो देख रही थी शायद, तो मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है खुसर फुसर करने की। अब मैंने कहा ज़रूर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ये क्या बात करता है यार। मैं जाके खड़ी हो गई, मैंने दरवाजे पे कान लगा के सुना है तो दोनों मियाँ बीवी क्या बातें कर रहे थे। नाज़िम मैंने तो उसको ऐसे ही बोला है बाल कटवाने का, मैं इसको काटने थोड़ी दूंगी, इसको लेके कौन जाएगा पार्लर। अब मैंने कहा मैं अंदर जाके बोलूँगी, मैंने सुन लिया तो ये बोलेंगी हाँ तो नहीं कटवाने दूंगी है वो। मैंने सोचा जब परमिशन मिली गई है तो बस मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने जाके खुद ही काट लिया और मैंने अंदर जाके दिखाया इन लोगों को। बेचारे थोड़े से मायूस हो गए, हमारी बच्ची ने इतने लंबे बाल काट दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार ये काम करना था तो अभी कर लिया मैंने। क्यों मामा, सही किया ना मैंने, एक दफा ही तो जिंदगी में करना था। बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई सो रहा है, सिर को उठा लें उसको। अरे हाँ, मैं आपको ये बताई थी एहतिशाम साहब कब से सोया हुआ पड़ा हुआ है सुबह से। एक काम करते हैं, अभी भी सुबह ही हो रही है वैसे। अभी एक काम करते हैं, मैं कुछ उठाती हूँ जो इसको मारूं या उस पर स्प्रे करूँ। ओके, मामा कुछ लेने गई हैं जो मामा इसको मारेंगी, स्प्रे करेंगी। आज इसकी हम करेंगे धुलाई। चलो गाइस इसकी धुलाई करते हैं। ये रहा सोया हुआ पड़ा और ये रहा किट्टू इसको देख रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जाग रहे थे, ये कब से जाग रहा था, आप इसको उठा रही नहीं। एक्टिंग क्यों चल रही थी? मुझे ब्लॉग नहीं बनाना आज। देखा, ये है ही नाकारा आलसी नेस्ती आदमी। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल यार मुझे तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं बना रहा। गाइस सब छोड़ें, जस्ट टेल मी हाउ एम आई लुकिंग इन माय न्यू हेयर कट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। Oh my God. इसके बाल ही दिखते रहेंगे। छोड़ो, उठ के ब्लॉग कंटिन्यू कर लो। एहतिशाम व्लॉगिंग शुरू कर लो, मैं अपनी तारीफें करती रहूंगी वरना मेरी तारीफ मेरा ध्यान अच्छा है। जहर लगता है ये तो मुझे, जहर। He is my just like son. क्या? मेरा प्यारा बेटा, ये आपका बिल्कुल भी प्यारा बेटा नहीं सबसे है, अच्छा बेटा। ये आपका सबसे जहरीला बेटा है। एहतिशाम अपनी व्लॉगिंग शुरू कर लो। मैं नहीं कर रहा। अच्छा छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हानि आप ही करेंगे। इसे छोड़ो। ये बाबा का बेल्ट खराब हो सकता है, इससे पहले सिंगल मारा था, डबल मार के देखते हैं। अरे यार नहीं करे, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब नहीं कर रहा। कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामे कर रही है बैठ के कब से। अच्छा 1 डिग्री भी बुखार नहीं है, मैं क्या करूँ तुम्हारा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके यही बेल्ट इसके मुंह पे मारा है। छोड़ो गाइस इसको छोड़ा, आप लोग मुझे बताएं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मेरे बालों की तारीफ कर दो सब। छोड़ने वाली बालों पे लग रही है। गाइस देखिए, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत काम किया, लेकिन ये काम मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अपने ऊपर ये छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे करवाने थे। अभी मैं बॉब कट कराऊंगी। ओके मामा? लगता है ये पागल हो गया। और रात के खाने में क्या बना रही हैं? अरे बाबा ने, अच्छा हम तुम्हें पता है आज क्या क्या था? आज 2 पिजन इतने प्यारे से आके बैठे थे, तो वो बाबा ने थोड़ी सी व्लॉगिंग की है, अच्छे तरीके से बोल रहे थे कुछ, तो ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो क्लिप जरूर डालना कि तुम्हारे बाबा को इसकी व्लॉगिंग तो हो गई कंप्लीट आधी। हाँ, मैंने भी बना लिया, बाबा ने भी बना लिया। इसको बनाने का कोई है नहीं फायदा। बना लिए, बाबा से भी बना लिए। 2 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगा, बोली बना ली, सब बना लिया। अरे जोड़ी आई है यार, ये तो है ना, तो जोड़ी आई है, बहुत प्यारे कबूतर हैं ये वो जंगली वाले नहीं है। माशाल्लाह। पकड़ लेना से। नहीं, ये आजाद पंछी है, इनको आजाद ही रहने दो। कितने क्यूट है यार। यार आज तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन जबरदस्ती हानिया अभी ने ना उठा दिया मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। आज मैंने सोचा कि यार हम लोग कोई ब्लॉग नहीं बनाते, हम लोग नॉर्मल सी एक स्टोरी सुना देते हैं जो हम तीनों के साथ हुई होगी, हॉरर स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
सही है, एक आप, एक अयान और एक मैं। हॉरर स्टोरी हम तीनों सुनाएंगे और आप लोग कमेंट करके बताओगे किसकी हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई। सही है, पहले शुरू करते हैं हानिया अभी से। सही है हानिया, अभी आप जरा सुना दो अपनी कोई कहानी। मैं थे कोई हमारे जानने वाला कोई था, हम उनके घर पे रुकने के लिए गए थे जब हम छोटे थे बहुत। तो वहाँ पे मुझे, जब मैं सो रही थी ना, मतलब हम स्टे करने के लिए गए थे, जब मैं सो रही थी तो मुझे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखा था रूम में, कहीं पे जहाँ पे हम रूम में सो रहे थे, वॉशरूम के पास मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा था। और उस वक्त लाइट्स ऑफ थी सारी, लेकिन मुझे शेडो दिख रहा था कि वो, मतलब पता चल रहा था कि बनियान और चड्डे में कोई बच्चा खड़ा है। और मैं उस वक्त अपने मुंह पे चादर रख के सो गई थी। फिर मैंने चादर हटाई और मैं ऐसे ना, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं अगर मुंह पे चादर रख लो फिर हटाओ तो आप देखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मुझे चीज़ बार बार दिख रही थी और वो इतना था कि बच्चा था वो। और उस वक्त मैं मोहम्मद की जितनी होंगी, तो मतलब अक्ल तो थी मेरे अंदर। फिर उसके बाद मैं बड़ी हो गई काफ़ी। फिर जब हम लोग उनसे मिलते रहते थे, उन लोगों से जो भी हमारे जिनके घर में रुकने गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है। और फिर मतलब अब ज़ाहिर है मैं जितनी भी छोटी थी, लेकिन कुछ कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं। तो मुझे वो चीज़ फिर याद आई कि मतलब जो मैंने देखा था वो गलत नहीं था, क्योंकि वो बताती थी कि मैं काम कर रही होती थी तो मुझे लगता था मेरे पीछे से वो बच्चा जा रहा है, या मैं उस बच्चे को मतलब फील होता था कि बच्चा है कोई घर में। तो इस वजह से मुझे पता चला कि हाँ, वो सही थी। हाँ, आपको नहीं पता इसको पता नहीं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये कहानी थी आपकी? जी हाँ, ये मेरी कहानी थी। अच्छा, इसमें मुझे कोई भूतिया कुछ लगा नहीं, मुझे डर नहीं लगा। डराने के लिए बोला। तो स्टोरी ऐसी होती है कि जिससे डर लगे कि हाँ, पीछे तो से भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा। गजब बेइज्जती है। हानिया भी ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब बयान साहब सुनाएंगे अपनी हॉरर स्टोरी। सुना दो भाई। बहुत पहले की बात है ये, क्या कहते हैं, हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे। वहाँ पे ना, क्या कहते हैं, रियल किस्सा है, सही है, वो फेक भी नहीं सुनाऊंगा मैं, सही है। मुझे अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसका नहीं पता, करेंगे लोग फेक हो। मेरा रियल है। हुआ ये था, हम लोग अपार्टमेंट में ना खेल रहे होते थे, सही है, सारे दोस्त वगैरह। भाई आपको ही पता है ना, दोस्त वगैरह खेल रहे थे। वहाँ पे एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। अब वो दोस्त था, क्या कहते हैं, हम लोग खेलते खेलते हम लोग ना एक दूसरे को चप्पल से मारने वाला गेम खेल रहे थे। सैटरडे वाला दिन था। बात सुनोगे पूरी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, एक दूसरे को चप्पलों से मार रहे थे, खेल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, सब लोग थे, भाई भी था, मैं था, और भी दोस्त थे। अब ना, क्या कहते हैं, रात के मतलब 12 बज गया, वो दोस्त सारे घर चले गए। फिर उसके बाद एक दोस्त उतरा दोबारा घर से अपना चप्पल ढूंढने के लिए। अब मैं पागल हूँ। उसका चप्पल गायब हो गया था उस वक्त। वो दोबारा, उसने उस वक्त ढूंढा, उसको उस वक्त चप्पल नहीं मिला था, दोबारा उतरा पे चप्पल ढूंढने के। रात के कम से कम 2-3 बज रहे थे, ज्यादा से ज्यादा। वो 2-3 बजे गया, क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा सा वहाँ पे एक पेड़ था, अजीब सा, सही है। अब वो उस पेड़ के नीचे वहाँ पे ढूंढ रहा है, वहाँ पे से ढूंढा, सही है, चप्पल उसको मिला, सही है। चप्पल लेके वो घर पहुंचा। उसके अगले दिन से मतलब उसके बाद ना अजीब अजीब सी हरकतें होने लग गई, मतलब अजीब अजीब हरकतें वो करने लग गए, उसके हाथ नहीं होने लगी, अजीब अजीब हरकतें करने लग गई। क्या आने भी हंस रहा है, फिर मुझे बताने दो। फिर उसके घर वाले उसको लेके गए, क्या कहते हैं, मतलब किसी बाबा के पास। फिर वहाँ पे उसको कोई तावीज पहनाया, उसको हाथों में कुछ पहनाया, उसको मतलब 3-4 दिन तक वो बेचारा मतलब उसमें था, किसका, हाँ, मतलब वही टाइप जो होता है, मतलब उसको होश नहीं था, उसको मतलब दौरे पड़ते रहते थे बार बार, उसको बार बार दौरे पड़ते रहते थे। फिर अभी जाके मतलब कुछ महीनों बाद फिर जाके वो ठीक हुआ। फिर मतलब किसी से इतनी बात नहीं करता था वो। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर सबके उससे दोस्ती की, इसके दोस्तों ने उसको दिलासा दिलाया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। इसमें भी मुझे कोई हॉरर कोई कहानी लगी नहीं, अब मेरी हॉरर सुनो, सही है। अब आप लोग फैसला करना कि कैसी हॉरर किसकी अच्छी थी, आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताना। तो भाई अब सीन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं ना ताकि सब आए, सही है। हाँ, तो भाई मैं रात को ऑफिस जाता हूँ, सबको पता है मैं रात को आता हूँ ऑफिस से 2-3 बजे, सही है। तो मैं 3 बजे अपना ऑफिस खत्म करके बाइक पे आ रहा था। अब हमारे जो घर का रास्ता है बिल्कुल सन्नाटे वाला था, सही है। वहाँ पे लाइट वगैरह भी मतलब चलती थी, लेकिन उस रात को बंद थी, अब मैं जा रहा हूँ बाइक पे आराम से, मैं अपने बिल्कुल स्लो बाइक चलाता बजा रहा हूँ। लोग तो तेज भगाते, मैं स्लो चलाता बजा रहा हूँ, कुछ सोच के मैं जा रहा हूँ, सही है। अब अचानक से रास्ते में ना मुझे एक लड़की दिखी, वो वाइट कपड़ों में थी, उसके बाल आगे थे। मैंने उसको देखा पहले, उस टाइम पहले मुझे हाथ यूँ किया और मैंने कहा नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मैं जाने लगा। हाँ, वो अचानक से मेरे बाइक के सामने आ गई, सही है। और अचानक से मैंने बाइक रोक ली। अब उसके सामने बिल्कुल आगे उसकी आगे बिल्कुल बाल थे। तो जैसे ही मैं उतरा, मैंने उसके बाल ऊपर किए, उसमें से हानिया भी निकल आई। सोची थी इतनी फेक कहानी सुना रही है, इससे हुआ तो। वैसे सबको मेरी हॉरर कहानी अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉरर थी, मेरी इन सबसे तो अच्छी थी। आपकी सबसे घटिया थी, हमारी बहुत अच्छी थी।
आपकी बिल्कुल घटिया थी, मेरी बिल्कुल अच्छी थी। कहानी नहीं थी ना, हमारी हॉरर थी। हाँ, आप दोनों की कहानी में कोई मजा नहीं आया, मेरी कहानी में मजा आया है। मजे की बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल भी मजा नहीं है। वो तो कमेंट करके लोग बताएंगे कि मजा आया कि नहीं आया। बताएंगे। सही है भाई, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और यार आज का व्लॉग ऐसा क्यों बना, अब मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। मेरी तबीयत जो है ना खराब है, इन लोगों को लग रहा है खराब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि खराब है। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल व्लॉग बनाया है और कहानी वगैरह सुना दी। आपको बस बताना है कमेंट करके कि किसकी कहानी अच्छी लगी है। और अगर आप चाहते हो कि इस पर सेपरेट वीडियो बने और हम रियल कहानी अपने किस्से सुनाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियल किस्से हैं हमारे जो कि हमारे साथ हुए हैं, वो हमने बताए नहीं आज तक। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, उस पर सेपरेट वीडियो बनेगी। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।